बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप। सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो डेटा टाइप क्या है? क्या टाइप डेटा टाइप स्पेसिफाइज अ टाइप ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर। तो एक वेरिएबल के अंदर हम कौन सा डेटा स्टोर करवाएंगे उसकी हमने टाइप लिखनी होती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वेरिएबल एक्स है तो हमें कोई पता नहीं है कि उस एक्स के अंदर हमने कौन सी वो वैल्यू जो है स्टोर करवानी है। तो हम क्या करेंगे, उस एक्स के साथ हम उसकी डेटा टाइप लिखेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम इसके अंदर कौन सी डेटा टाइप स्टोर करवाने जा रहे हैं। इसकी जो बेसिक टाइप होती हैं डेटा टाइप वो 3 होती हैं। उसमें सबसे पहले होता है इंटीजर। इंटीजर ये वो नंबर होते हैं जो बगैर इशारे के होते हैं, यानी कि नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट्स। तो ये वो नंबर होते हैं जिनमें इशारिया नहीं होता। तो जब भी हमने डेटा टाइप देनी है किसी वेरिएबल को, ऐसे वैल्यू स्टोर करवानी किसी वेरिएबल के अंदर, तो वो वैल्यू अगर बगैर इशारे की होगी तो हम उसके साथ इंट लगाएंगे, यानी इंट, और साथ हम एक्स लिखेंगे, वाई लिखेंगे या जो भी लिखेंगे, इससे हम कहते हैं इंटीजर। दूसरी जो हमारे पास होती है वो होती है फ़्लोट। फ़्लोट की डेफिनेशन ये है कि नंबर विद एनी फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट्स, जो है ये ऐसे नंबर होते हैं कि जिनमें इशारिया होता है। तो जब भी हम किसी वेरिएबल को हमने डेटा टाइप देनी होगी, ऐसे वेरिएबल जिसके अंदर हमने कोई इशारे वाली पॉइंट वाली रकम स्टोर करवानी है, तो हम उसके साथ फ़्लोट लिखेंगे, तभी हमें पता होगा कि हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करवानी है। उसके बाद हमारे पास आता है करैक्टर। करैक्टर क्या होता है? तो करैक्टर ये वो टाइप है वेरिएबल उसकी डेटा टाइप की, कि जिसके अंदर हम कोई एक करैक्टर इंडिविजुअल करैक्टर स्टोर करवाते हैं। वो करैक्टर ए हो सकता है, बी हो सकता है, जेड हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या कोई भी सिंबल हो सकता है। हम उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिख कर उसको कोई ना कोई वैल्यू जो होती है वो असाइन करते हैं। तो जब भी हमने किसी वेरिएबल के अंदर कोई करैक्टर स्टोर करवाना हो तो उसकी जो डेटा टाइप होगी वो CHAR होगी, यानी करैक्टर होगी। अब ये जो डेटा टाइप होती है ये लगाना क्यों ज़रूरी है? इसका मकसद ये होता है कि मेमोरी के अंदर जगह बनाना कि मेमोरी के अंदर हमें कितनी जगह चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करते, उसके साथ डेटा टाइप आप नहीं लिखते, तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान ये होगा कि हमारे कंपाइलर को कभी पता नहीं चल सकता कि मेमोरी के अंदर इस वेरिएबल को कितनी जगह देनी है। अब हम एक चार्ट की मदद से इसको समझते हैं। तो ये चार्ट जो है इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसमें आप अगर देखें तो इसके अंदर एक टेबल है, इस टेबल के अंदर हर चीज़ जो है वो समझा दी गई है कि करैक्टर जो होता है मेमोरी के अंदर उसकी जगह होती है 1 बाइट, इंटीजर की होती है 2 या 4 बाइट, फ्लोट की जो होती है वो 4 बाइट होती है, इसी तरह जो डबल होती है उसकी 8 बाइट होती है। आगे यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख दी गई है कि करैक्टर जो होता है करैक्टर को स्टोर करवाता है, ये इंटीजर वैल्यू को, ये फ्लोटिंग, और ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो उससे बड़े होते हैं। तो ख़ैर कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ डेटा टाइप लिखते हैं तो इससे मुराद ये होता है कि हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि इस वैल्यू को मेमोरी के अंदर कितनी जगह चाहिए होती है। तो ये बताना ज़रूरी होता है। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं और आपके पास 3 मेहमानों की जगह वो 5 आ जाते हैं, तो ये इशू बन सकता है। तो ये बताना उस मेहमानों के लिए ज़रूरी होगा कि कितने बंदे आ रहे हैं। तो सेम इसी तरह जब आप कोई वैल्यू कोई वेरिएबल लिखते हैं तो साथ डेटा टाइप बताना इसलिए ज़रूरी है कि उसके हिसाब से फिर मेमोरी के अंदर जगह दी जाती है। नेक्स्ट जो छोटा सा हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल हम पहले पढ़ चुके हैं, वेरिएबल क्या होता है। तो अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि वेरिएबल को कोई डेटा टाइप दे देना। कैसे? यानी जैसे कि हम ये मैंने लिखा है कि जैसे एक्स है तो इसको मैंने डेटा टाइप इंट दे दी है, वाई है तो इसको मैंने डेटा टाइप फ्लोट दे दी है। ये जो प्रोसेस मैंने की है इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। तो मैंने यही शुरू में आपको बताया है कि जो एक्स है, वाई है, इसको इसकी जो डेटा टाइप है वो बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसी के हिसाब से कंपाइलर आपकी जो मेमोरी है उसमें उसी लिहाज से जगह बना सके। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।